दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में उद्यापन और उद्यापन के लिए किए गए दंड के प्रावधानों के विषय में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पिंकू एलएलबी पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 ये सब उद्यापन के और उन सभी के दंड के प्रावधानों के विषय में बताती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 उद्यापन या जबरन वसूली। उद्यापन को जबरन वसूली के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी चोट के डर में डालता है, इस तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित मोहरबंद किसी भी चीज की किसी भी व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, एक मूल्यवान सुरक्षा जबरन वसूली करता है। अर्थात दोस्तों, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसको चोट पहुंचाने का भय कारित कर उससे किसी वस्तु की मांग करता है, तो वह व्यक्ति उद्यापन कर रहा है, यानी जबरन वसूली कर रहा है। उद्यापन या जबरन वसूली को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह धमकी देता है कि यदि वाई ने उसको धन नहीं दिया तो वह वाई के बारे में मानहानिकारक अपमानजनक लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार वाई को उत्प्रेरित करता है, तो के ने यहाँ पर उद्यापन किया है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। के वाई को यह धमकी देता है कि यदि वे के को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके के को परिदत नहीं करता है, तो वह वाई के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। वाई वचन पत्र हस्ताक्षरित करके परिदत कर देता है, तो के ने उद्यापन किया है। अर्थात दोस्तों, के ने वाई के शिशु को एक तरह से बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कहा, या तो वो एक वचन पत्र मुझे दे दे, नहीं तो मैं उसके शिशु को नहीं जाने दूंगा। तो वाई यहाँ पर के को वचन पत्र देता है कि मेरे शिशु को छोड़ दो, तो के यहाँ पर जबरन वसूली या उद्यापन का दोषी होगा। आइए जानते हैं उद्यापन या जबरन वसूली के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 384 में उद्यापन या जबरन वसूली के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति उद्यापन करेगा वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडनीय होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के विषय में। धारा 385 कहती है, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालेगा या डालने का प्रयत्न करेगा तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक दंड से दंडनीय किया जाएगा। अब हम जानेंगे धारा 386 में दिए गए अपराध और उसके दंड के विषय में। धारा 386 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे में या मृत्यु के भय में डालकर अगर कोई व्यक्ति उद्यापन करता है, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और आर्थिक दंड से दंडनीय होगा। अब हम जानेंगे धारा 387 में दिए गए अपराध और उसके दंड के विषय में। धारा 387 के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना। धारा 386 में डालकर तथा यहाँ डालना बताया गया है। ऐसा उद्यापन करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। अब हम जानेंगे धारा 388 में दिए गए अपराध और उसके सजा के विषय में। धारा 388 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का मुकदमा लगाने की धमकी देकर उद्यापन करेगा, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अगर अपराध धारा 377 का अधीन दंडनीय है, तो वह व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, धारा 388 को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको समझाया गया है, आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे धारा 389 में दिए गए अपराध और उसके दंड के विषय में। धारा 389 के अनुसार उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का मुकदमा लगाने का भय में डालना। ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा, और अगर अपराध 377 के अधीन दंडनीय है, तो वह आजीवन कारावास इस सजा से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, धारा 388 के अंदर आपको मुकदमेबाजी लगाने की धमकी दी गई है तथा धारा 389 के अंदर आपको इस प्रकार के मुकदमेबाजियों के भय में डाला गया है।
दोस्तों अभी तक दोनों वीडियो के माध्यम से हमने चोरी धारा 378, चोरी के लिए दंड धारा 379, उद्दीपन धारा 383, उद्दीपन के लिए दंड धारा 384 के विषय में जाना एवं विभिन्न प्रकार की चोरी एवं उद्दीपन के विषय में भी जाना। अब हम अगली वीडियो में लूट और डकैती और उनके लिए दंड के विषय में जानेंगे। लूट और डकैती को जानने के लिए हमें चोरी और उद्दीपन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो से पहले बनाई गई दोनों वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दी गई जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।